कहानी की शुरुआत होती है और हम डॉक्टर जेम्स को देखते हैं जो कि बग्स की नई प्रजाति की खोज करने के लिए साउथ अफ्रीका के जंगलों में आए होते हैं। और इसके बाद अब ये लोग एक वैली तक पहुंचते हैं और एक आदिवासी गाइड को अपने साथ लेकर पैदल आगे बढ़ने लगे और चलते हुए ये लोग एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां उन्हें बग्स की एक ऐसी प्रजाति मिलने वाली थी जिसे कि आज तक किसी ने नहीं देखा था। जिसके बाद ये लोग अपने डिवाइसेस लगाकर वहां पर धुआं कर देते हैं जिससे कि वहां पर मौजूद सारे बग्स नीचे गिरने लगते हैं। ये सभी लोग उन बग्स को इकट्ठा कर लेते हैं जिसके बाद जब ये लोग यहाँ से निकल रहे होते हैं तो एक स्पाइडर उनके सामान के अंदर छिप जाता है। इसके बाद हमने जेम्स के कैमरामैन जेरी को देखा जिससे कि तेज बुखार आ गया था, इसलिए वो आराम कर रहा होता है। लेकिन तभी वो सामान के साथ आया स्पाइडर उसके बेड तक चला जाता है। लेकिन इससे पहले जेरी कुछ समझ पाता, उस कीड़े ने उसे काट लिया जिससे जेरी वहीं पर अकड़कर मारा जाता है। ये देखकर जेम्स को लगता है कि शायद ये बुखार से मारा गया, इसलिए वो उसकी बॉडी को पैक करके उसकी फैमिली के लिए भेजता है। और इस दौरान वो स्पाइडर भी उसके ताबूत में चला गया था। खैर अगले सीन में हमने देखा कि उस ताबूत को एक छोटे से टाउन के मुर्दा घर में लाया गया और उस ताबूत को जब यहाँ खोला गया तो हम देखते हैं कि उस डेड बॉडी की हालत बहुत खराब हो चुकी थी, वो पूरी तरह से सूख चुकी थी। और इस दौरान ताबूत के अंदर मौजूद वो स्पाइडर भी यहाँ से निकल जाता है जिसे कि एक क्रो उठाकर ले जाता है, लेकिन वो स्पाइडर उसे भी काट लेता है जिससे उस क्रो की भी दर्दनाक तरीके से जान चली गई। फिर वो स्पाइडर उसी क्रो के साथ एक बाड़े के पास गिरता है जहाँ पर रोस और मोली की फैमिली शिफ्ट हुई थी। यहाँ पर हमें पता लगता है कि रोस एक डॉक्टर है क्योंकि इस टाउन का डॉक्टर रिटायर होने वाला था, तो उसकी जगह पर रोस यहाँ आया है। तभी रोस के पास उसका बेटा टॉम आता है और उसे एक स्पाइडर के बारे में बताता है जो कि उनके बॉक्स के साथ यहाँ पर आ गया होता है क्योंकि रोस और टॉम दोनों को ही एरेक्नोफोबिया होता है। यानी कि एरेक्नोफोबिया एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसके होने से इंसानों को मकड़ी से डर लगता है। खैर अब रोज की वाइफ मोली उस छोटे से स्पाइडर को उसी बांध में छोड़कर आती है जहाँ पर कि वो जेरी के ताबूत में आया स्पाइडर भी मौजूद होता है। अब अगले दिन जब रोज टाउन के पुराने डॉक्टर सैम के पास पहुँचता है तो वो बताता है कि मैं अभी रिटायरमेंट नहीं ले रहा हूँ। और ये सुनकर रोज पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वो इसी काम के भरोसे तो अपनी पूरी फैमिली को लेकर यहाँ पर आ गया था, क्योंकि सैम ने कुछ दिन पहले ही उसे रिटायरमेंट के बारे में बोला था। और अब रोस उसकी ये बात सुनकर पूरी तरह से निराश हो जाता है। और जब वो बाहर आता है तो उसे यहाँ एक पुलिस ऑफिसर मिलता है जो कि उसकी गाड़ी नो पार्किंग में खड़ी होने की वजह से उसका चालान कर देता है। लेकिन तभी यहाँ पर मार्गरेट आकर उस चालान को फाड़ देती है और कहती है कि ये हमारे टाउन के नए डॉक्टर हैं, इसलिए इन्हें इस टाउन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। इसके बाद वो डॉक्टर रोज को अपने साथ अपने घर चलने को कहती है। वो उसे बताती है कि डॉक्टर सैम ने मेरा इलाज करने से मना कर दिया है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा इलाज करो। और इस चीज के लिए रोज तैयार हो जाता है। खैर अब घर पहुंचकर रोज अपनी वाइफ मोली को डॉक्टर सैम के बारे में बताता है जिससे वो भी काफी परेशान हो जाती है, लेकिन रोज उसे समझाता है कि सब ठीक हो जाएगा। खैर अब अगले दिन जब मार्गरेट रोज के पास पहुंचती है तो उसने उसे बताया कि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा है, लेकिन फिर भी वो कंट्रोल में है, इसलिए तुम्हें सैम की दी हुई पिल्स लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद मार्गरेट रोज को बताती है कि मैंने कल एक पार्टी रखी है और इसलिए वो रोज को भी इनवाइट करती है और इसके बाद वो यहाँ से चली जाती है। वहीं हम दूसरी तरफ मोली को देखते हैं जो कि अपनी बान में जाती है। यहाँ पर उसे काफी सारे जाले स्पाइडर वेब्स दिखते हैं जिन्हें देखकर वो काफी हैरान हो गई। वो इन वेब्स की पिक्चर भी लेती है। खैर अब डिनर के टाइम मोली रोज से मार्गरेट के बारे में पूछती है। रोज उसे बताता है कि हाँ वो काफी अच्छी है और उसने मुझे कल पार्टी में भी बुलाया है। ये सुनकर मोली काफी खुश होती है और फिर वो रोज को बान में मौजूद उन जालों के बारे में बताती है और उन्हें देखने के लिए भी कहती है, लेकिन रोज वहाँ जाने से साफ इनकार कर देता है क्योंकि वो मकड़ियों से बहुत डरता है। लेकिन मोली उसे समझाती है और अपने साथ बान में ले जाती है। यहाँ जब रोज चेक करने के लिए ऊपर चढ़ा तो वो नीचे गिर जाता है जिससे वो और भी ज्यादा डर गया और यहाँ से चला जाता है। तभी हम देख पाते हैं कि यहाँ पर उस स्पाइडर ने अंडे दे दिए हैं जो कि इस जेनिंग्स परिवार के लिए अच्छी बात तो नहीं थी। इसके बाद हम मार्गरेट की पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ पर कई सारे लोग डॉक्टर रोज को काफी पसंद कर रहे थे और ये चीज डॉक्टर सैम को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी।
थी। वहीं हमने बान में देखा जहाँ पर उस स्पाइडर के अंडों से बहुत सारे बेबी स्पाइडर बाहर आ चुके थे। वो सभी स्पाइडर अब टाउन की तरफ बढ़ने लगे थे। वहीं हम देखते हैं कि पार्टी खत्म होने के बाद एक स्पाइडर मार्गरेट के घर के अंदर भी चला जाता है। वो उसके लैंप में छिप जाता है और जैसे ही मार्गरेट लैंप को बुझाने की कोशिश करती है वो उसके हाथ पर गिरकर काट लेता है। खैर अब अगली सुबह रोज मार्गरेट को थैंक्स बोलने के लिए उसके घर पहुंचता है, लेकिन मार्गरेट उसे वहां पर मरी हुई मिलती है और इसलिए जब पुलिस ऑफिसर उसे यहां देखने आता है तो डॉक्टर सैम बताता है कि मार्गरेट को हार्ट अटैक आया है, जिससे वो काफी हैरान होता है क्योंकि उसने मार्गरेट को खाने के लिए कुछ पिल्स दे रखी थी। जिस पर रोज बताता है कि मैंने ही उन्हें वो पिल्स खाने से मना कर दिया था क्योंकि मुझे उनकी कोई जरूरत नहीं लगी। इस बात से डॉक्टर सैम उस पर बहुत गुस्सा होता है। वो कहता है कि तुम शहर से आए हुए डॉक्टर हो, इसलिए तुम्हें लोगों की कोई परवाह नहीं है और मार्गरेट की मौत के जिम्मेदार भी तुम ही हो। इसके बाद हम मार्गरेट के फ्यूनरल को देखते हैं जहाँ पर हेनरी नाम के कोच को डॉक्टर रोज पर पूरा भरोसा था, इसलिए वो डॉक्टर रोज को अपनी जिम में बुलाता है और इस बात से डॉक्टर रोज भी बहुत खुश हुआ। इसके बाद वो उसकी जिम में जाकर वहाँ पर मौजूद प्लेयर्स को एक एक करके चेक करता है और इसके बाद ये लोग मैदान में गेम खेल रहे होते हैं। तो अभी एक स्पाइडर बॉब नाम के एक प्लेयर के हेलमेट में छिप जाता है और जब वो खेल रहा होता है तो उसी बीच उस स्पाइडर ने उसे काट लिया, जिससे उसकी जान चली गई। ये देखकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। अब इसके बाद जब डॉक्टर रोस और मोली अपने घर पहुँचे तो वहाँ पर उनके बच्चे काफी उदास होते हैं क्योंकि डॉक्टर रोस को अब सभी लोग डॉक्टर डेथ के नाम से बुला रहे होते हैं, यानी कि मौत का डॉक्टर, क्योंकि वो जिसका भी डॉक्टर बनता है उसकी जान चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमने डॉक्टर सैम को देखा जो कि एक्सरसाइज कर रहा होता है। तो अभी एक स्पाइडर उसके जूते में आकर छिप गया। वो मकड़ी उसे काट लेती है, लेकिन उस मकड़ी को भागते हुए सैम की वाइफ देख लेती है। अब सैम की हालत खराब होने लगी, इसलिए उसकी वाइफ ने डॉक्टर रोस को कॉल किया, लेकिन जब तक रोस डिटेक्टिव के साथ वहां पहुंचा, सैम की जान जा चुकी थी। इस बात पर डिटेक्टिव को भरोसा नहीं होता क्योंकि ये बात बहुत ही हैरान करने वाली थी कि एक मकड़ी के काटने से कोई मर कैसे सकता है, और इसलिए वो रोस को इस बात की जांच करने के लिए कहता है। और अब यहाँ पर सैम के मरने की वजह से रोस टाउन का डॉक्टर बन जाता है और इस बात से उसकी फैमिली भी काफी खुश होती है। खैर अब अगले सीन में हम डॉक्टर रोस को देखते हैं। वो डिटेक्टिव को कॉल करता है और टाउन में मरे हुए लोगों को इन्वेस्टिगेट करने के लिए उन्हें मोर्ग से बाहर निकालने के लिए कहता है। डिटेक्टिव उसे परमिशन दे देता है। इसके बाद रोस डॉक्टर जेम्स का नंबर निकालता है, उन्हें कॉल करके बताता है कि हमारे टाउन के कुछ लोग एक स्पाइडर के काटने की वजह से मर रहे हैं। जेम्स कहता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि वो लोग मकड़ी के काटने के डर की वजह से मर गए हों, लेकिन जब वो उसे टाउन का नाम बताता है तो उसे याद आता है कि उसका कैमरामैन यानी कि जेरी भी इसी टाउन से था, इसलिए वो रोज की मदद के लिए तैयार हो जाता है और इसके बाद अपने असिस्टेंट क्रिस को रोज के पास भेजता है पूरी बात का पता लगाने के लिए। इसके बाद क्रिस रोज के साथ उन कब्र से निकाली हुई डेड बॉडीज को चेक करता है और यहाँ पर रोज क्रिस को स्पाइडर के व्हाइट मार्क को भी दिखाता है, जिसे देखकर वो भी काफी हैरान हुआ। इसके बाद उसने कॉल करके इस बारे में जेम्स को बताया। वो उसे तुरंत यहाँ आने के लिए कहता है और अब जेम्स भी मान जाता है। इसके बाद डॉक्टर रोस क्रिस और डिटेक्टिव के साथ डॉक्टर सैम के घर पहुंचा, जिसके बाद ये सभी लोग यहाँ पर स्पाइडर को खोजने लगे। अब यहाँ पर इन्हें वो स्पाइडर मिल नहीं रहा था, लेकिन जब एक पुलिस ऑफिसर फूड का पैकेट चेक करता है तो उसे उसमें एक मरा हुआ स्पाइडर मिलता है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाता है। लेकिन क्रिस जब उस स्पाइडर को देखता है तो वो कहता है कि हमें इस पर रिसर्च करने के लिए एक जिंदा स्पाइडर चाहिए। खैर अब क्रिस और रोस जब उन स्पाइडर को ढूंढ रहे होते हैं तो एक स्पाइडर क्रिस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बच जाता है और जल्दी से क्रिस उस स्पाइडर को जिंदा पकड़ लेता है। फिर हम देखते हैं कि जेम्स भी यहाँ पर पहुँच जाता है और इसके बाद ये लोग उस स्पाइडर पर रिसर्च करते हैं। अब इन्हें ये चीज कंफर्म हो जाती है कि ये स्पाइडर एक सोल्जर है और उसी प्रजाति का है जो कि जेम्स को अफ्रीका के जंगलों में मिली थी। इस बात से जेम्स काफी हैरान होता है और क्योंकि कोई भी मकड़ी या स्पाइडर इतने दिनों तक जिंदा नहीं रह सकती, लेकिन अफ्रीका से आए इस स्पाइडर ने एक जर्नल की तरह काम करके अपना एक घोंसला बना लिया और बहुत सारे सोल्जर स्पाइडर को जन्म दिया, जिन्हें वो एक लीडर की तरह कंट्रोल करता है। और उसने एक क्वीन भी खुद ही बनाई है और अगर इसलिए इन स्पाइडर्स को ना रोका गया तो इनकी जनसंख्या बढ़ती ही जाएगी, जिसके बाद इस टाउन के साथ ही साथ और भी टाउन खाली होने लग जाएंगे। जिसके बाद जब डॉक्टर जेम्स रोज के क्लिनिक से जा रहा होता है
तो उसकी नजर वहाँ पर लगे फोटोज पर पड़ती है, जिसमें कि रोज के घर की बाहर की फोटो और उसके घर के उस बांध में मकड़ी के जालों की फोटोज भी होती है, जिससे वो समझ जाता है कि मकड़ियों का घोंसला यहीं पर है। इसलिए वो उस पुलिस ऑफिसर को उस बांध में चलने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ हम रोज को देखते हैं, जो कि क्रिस के साथ अपने एक पड़ोसी के घर पहुंचता है। वो इन्हें यहाँ पर इमरजेंसी के बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन वो देखता है कि यहाँ पर उसका पड़ोसी और उसकी वाइफ दोनों ही मारे जा चुके हैं, जिससे कि रोज बहुत ही ज्यादा डर जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम जेम्स को देखते हैं, जो कि बांध में लगे हुए उन वेब्स को देखता है। वो पुलिस ऑफिसर को रोज और क्रिस को बुलाकर लाने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ जब क्रिस और रोज टाउन के मैप को चेक करते हैं, तो उन्हें ये चीज कंफर्म हो जाती है कि इन स्पाइडर्स का घोंसला रोज के घर के आसपास ही है। इसलिए वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और अपनी फैमिली को बचाने के लिए अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। वहीं बांध में हम जेम्स को देखते हैं, जो कि जनरल स्पाइडर को पकड़ने के लिए उसे बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो जनरल स्पाइडर अचानक से उस पर हमला कर देता है। इसके बाद हम रोज और क्रिस को देखते हैं, जिनके साथ गिलबर्ट नाम का एक आदमी भी होता है, जो कि इन बग्स इन कीड़ों को मारने का काम करता था। इसके बाद जब ये लोग रोज के घर पहुंचते हैं, तो गिलबर्ट बग्स को मारने के लिए बांध में पहुंचता है। उसे यहाँ पता लगता है कि स्पाइडर के काटने की वजह से जेम्स भी मारा जा चुका है, जिस वजह से वो काफी डर जाता है। वहीं दूसरी तरफ रोज और क्रिस जब रोज के घर पहुँचते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे स्पाइडर्स अटैक कर देते हैं, जिनसे बचकर क्रिस और रोज की फैमिली तो निकल जाती है, लेकिन रोज वहीं पर फंस जाता है। और जब वो बाहर निकलने की कोशिश करता है, तो वो बेसमेंट में गिर जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि बेसमेंट में भी इन स्पाइडर्स का एक घोंसला है। तभी क्वीन स्पाइडर उस पर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन वो एरेक्नोफोबिया का शिकार होता है, इसलिए वो डरने लगता है और हेल्प के लिए चिल्लाने लगता है। लेकिन वो फिर भी अपने डर को रोकते हुए उन स्पाइडर्स का सामना करता है। तभी क्वीन स्पाइडर उस पर अटैक कर देती है, लेकिन वो उसे बिजली की बोर्ड की तरफ फेंक देता है, जिससे क्वीन स्पाइडर जलकर बुरी तरह से मारी जाती है। और तभी रोज की नजर वहाँ पर मौजूद स्पाइडर के अंडों पर पड़ती है, इसलिए वो उन्हें जलाने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक से उसके सामने जनरल स्पाइडर आ जाता है, जिसे देखकर रोज काफी ज्यादा डर जाता है और वहीं पर बड़े फर्नीचर के नीचे दब गया। लेकिन फिर भी उसने किसी तरह से बाहर आकर उस स्पाइडर को जलाने की कोशिश की, लेकिन तभी वो स्पाइडर उस पर भी अटैक करता है, लेकिन रोज उसे जल्दी से आग में फेंक देता है। लेकिन इसके बावजूद भी जनरल स्पाइडर उस पर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन रोज एक नेल गन से उस पर अटैक कर देता है, जिससे वो जलता हुआ स्पाइडर अपने ही अंडों से जाकर चिपक जाता है और उसके साथ वो अंडे भी जल जाते हैं। और उसी वक्त वहाँ पर गिलबर्ट पहुंचकर रोज को वहाँ से बाहर निकाल लेता है। इसके बाद रोज बाहर आकर अपनी फैमिली से मिला और वो उन्हें सही सलामत देखकर काफी खुश होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रोज अपनी फैमिली के साथ वापस सैन फ्रांसिस्को चला जाता है और वो यहाँ पर काफी खुश होता है। और अब इसी सीन के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताएं। मिलते हैं हमारी अगली शानदार वीडियो में।